माहेश्वर शिव के चरणों में मेरा नमन है। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरमीरानंद एवं दीदी लीलामानंद के चरणों में मेरा नमन है। इस शिवगुरु चर्चा स्थल पर जो हमारे दूर दूर से आए हुए गुरु भाई गुरु बहन एवं अध्यात्म प्रेमी है, आप सभी के चरणों में मेरा नमन है। नमन को स्वीकार करें। मंच संचालक भैया के तरफ से गुरु आदेशित कार्य के लिए समय मिला है। हे भाई बहन, बहुत देर से सभी भाई बहन अपने गुरु को बात को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पुनः तमाम भाई बहन से आग्रह करते हैं कि धरती का नियम ही अध्यात्म में लागू होता है। हम और आप अगर बच्चा को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल का भी कुछ नियम होता है। जब वो बच्चा जाता है तो सिर्फ बैठ के शांत से पढ़ता है, चाहे क्लास 2 घंटा के हो, 1 घंटा के हो, 4 घंटा को हो। जितना देर के वो क्लास होगा उतना देर के लिए वो लड़का शांत से बैठता है और जो गुरु बताते हैं, मास्टर साहब जो बताते हैं वही सुनता है। अपना बुद्धि दिमाग नहीं लगाता है, न तो शोरगुल करता है। लेकिन हम और आप भी यहाँ शिव के शिष्य हैं। यहाँ भी महादेव जगत गुरु का स्कूल है भाई बहन। धरती के स्कूल में पढ़ के हद से ज्यादा अगर ऊपर जाएगा तो डीएम बन सकता है, लेकिन इस स्कूल में हम और आप पढ़ के शिव बन सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा बात है। धरती के स्कूल से पढ़ के हद से ज्यादा अगर कोई ऊपर जा सकता है तो काम करने के लिए बनेगा। कोई भी पद पर जाएगा, काम करना होता है, उसको बैठने का 8 घंटा ड्यूटी देना होता है। लेकिन यहाँ हम और आप अगर ये स्कूल में 2 घंटा 3 घंटा शांत से अपने घर से अगर चलिए तो समझिए कि जिस तरह बच्चा स्कूल में जाता है, जितना देर क्लास चलता है, शांत से मास्टर साहब का बात सुनता है, उसी तरह है भाई बहन। हम और आप भी जगत गुरु शिव के स्कूल में बैठे हुए हैं। यहाँ पढ़ने से हमारा आपका मन शिव बन जाएगा। हमारा आपका मन जो है, जो धरती के आकर्षण में फंसे है, ये मन के चलते बेईमान होता है, चोर होता है, कुछ संस्कार होता है, ये मन को शिव बनाता है। देखिए, बहुत बड़ा बात है, लेकिन होगा कैसे? इसलिए यहाँ भी हम और आपको कुछ छोड़ना होगा। बड़े चीज को अगर पकड़ने के लिए चाहते हैं तो कुछ को त्यागना होगा। हम और आपको एक चीज का त्याग करना होगा, संकल्प लेना होगा कि हम अगर घर से स्कूल में जाते हैं, जगत गुरु शिव के चर्चा में जाते हैं, तो जितना देर तक हमका मन रहे सुनेंगे। हमारा आपका शरीर शीश नहीं है, ये बात को समझिए। ये धर्म स्थल नहीं है, ये बेसुध आध्यात्मिक शिविर पर चर्चा स्थल है। हम और आप शरीर लेके चर्चा स्थल पर चले आएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। शरीर के साथ साथ हमारा आपका मन चर्चा स्थल पर आना चाहिए। और अगल बगल से भाई बहन को अगर गुजर कर चले जाए तो वास्तव में लगे ये जो बैठक है, ये जो चर्चा है, शिव शिष्य का बैठक है, शिव गुरु का चर्चा लगे दूसरे को। ये नहीं लगे बाहर से अगर आदमी चले जाए यहाँ शोरगुल हो, हल्ला हो। कहा गया है साहब श्री हरमीरानंद नगर बड़े बड़े महोत्सव जो होते लाखों गुरु भाई बहन जो होते थे, उसमें लाखों 2 लाख, लेकिन लास्ट में साहब बोलते थे कि मच्छिंद्रनाथ का शिष्य गुरु गोरखनाथ। देखिए, हम और आपका गुरु भाई मच्छिंद्रनाथ, उनके शिष्य गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ का बात साहब बोलते थे कि हबकी ने चलीबा, ठबकी ने बोलीबा, धीरे दरीबा गप्पा और गर्व ने करीबा। ये 4 बात गुरु गोरखनाथ का है। देखिए, जो कि हम और आपका शिष्य का परशिष्य है, लेकिन हम और आप डायरेक्ट शिव का शिष्य है। ये बात पर हम और आपको विचार रखना होगा कि हम और आप शिव के चर्चा में बैठे हुए हैं, शिव शिष्य के रूप में। जितना देर तक भाई बहन बैठिए, मन को शांत से सुनिए। हम जब से चर्चा स्थल पर बैठे हुए हैं, पीछे कभी इधर बोल रहा है, कभी उधर बोल रहा है, कोई इधर उठ रहा है, कोई उधर ताक रहा है। हे भाई बहन, इस तरह अगर करिएगा, ये शिव शिष्य का व्यवहार नहीं है। इसलिए ये जगत गुरु शिव के सामने बैठे हुए हैं। अगर यहाँ अगर ईमानदारी नहीं दिखाइएगा तो घर में क्या दिखाइएगा? इसलिए स्कूल का जो नियम होता है, उस नियम को पालन करिए। हमारा आपका जीवन सुंदर होगा, धन हो जाएगा, दिशा बदल जाएगा, दशा बदल जाएगा, हमारा आपका जो लक्ष्य है पूरा हो जाएगा। चलिए, इतने कहकर मैं तमाम भाई बहन को मेरा प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार करें। पुनर्गत की दिशा में मंजू देरी ककरिया।